नहीं हटाया? बोले नहीं, हम फोटो नहीं हटाएंगे क्योंकि हमारे गुरु का फोटो है। तो बोले कि हम गोली मार देंगे। बोले ठीक है, आप गोली मार दीजिए, यह हमें मंजूर है, लेकिन हाँ दास फोटो नहीं हटाए। तुरंत उन्होंने पिस्तौल निकाला और महात्मा जी के सीने पर छलनी कर दिया, तुरंत गोली मार दिया, लेकिन उन्होंने फोटो नहीं हटाया। अब सोचिए, तब भी उनके माता पिता ने सत्संग नहीं छोड़ा, क्योंकि भरपूर गुरु का आशीष था उनके ऊपर, आशीर्वाद था। वो तो सोच ही रहे थे कि जाना तो एक दिन सबको है, मृत्यु सत्य है, मृत्यु सभी को आएगा, लेकिन जब हम शुद्ध गुरु की समर्पित शहीद हो जाए तो जीना ही सफल हो जाएगा। तो इस भाव को समझ करके उन्होंने सत्संग करते रहे और सत्संग नहीं छोड़े। आज महात्मा जी दर्शा रहे थे कि हमारे ऊपर कोई भी अगर कुछ कर देता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। अभी महात्मा गभार जी की भी विचार दासी सुन रही थी, तो उनके मुखार बिंदु से यही आ रहा था कि हमारे कर्म ऐसे हैं। सुनने के बाद दासी के कदमों से जमीन हट गई, सोचने लगी कि माता जी तब तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। वो कह रहे थे चैलेंज के साथ महात्मा जी, और चिल्ला के आवाजे में, तेज आवाजे में कह रहे थे कि अरे जिसके पास अगर सुई के नोक बराबर भी गुस्सा है, ईर्ष्या है, तो समझिए कि 50 सालों की जो संगत की रहेंगे सब खत्म हो जाती है। अब सोचिए महात्मा दासी के पास भी वैसा कर्म नहीं है। अब सोचिए 50 सालों की सत्संग खत्म हो जाता है और उसकी मोक्ष नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, वह फिर 84 में जाता है। ये सब बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। कभी सदगुरु कहाँ किसके मुखार बिंदु से आपकी जो है परीक्षा ले सकते हैं महात्मा कि हमारे अंदर, इनके अंदर ज्ञान है कि नहीं। तो हम जो सदगुरु की बताई हुई ज्ञान है, अगर आपको अपने जीवन में हमेशा याद रहेगा, ध्यान रहेगा, तो आप श्मशान घाट पे भी चले जाइए तो आपको कुछ प्रेत जोनियां भी परेशान नहीं कर सकती। और बड़े बड़े विकार बताते थे हमारे सिपाही महात्मा जी, लेकिन कई महात्माओं के मुंह से बाड़ी निकली हुई बातें दासी सुन ली महात्माओं के कि जब आप घर से निकलते हैं महात्मा, तो आपके दर्शन करने के लिए सत्संग करके भी जाते हैं, तो आपके दर्शन करने के लिए ये सारे जीव जंतु निकलते हैं और आपके दर्शन करके वापस चले जाते हैं। तो दासी ऐसे कभी कभी देखती है कि जब सत्संग करके जाती है तो देखती है कि कहीं से सांप ही जाता है, तो आगे जब सांप आ जाता है तो दासी सिमरन करती है तो चला जाता है। तो महात्माओं की बारी समझ में आती है। अगर आपको बंदर ही अकेले हैं साथ चारों तरफ से घेर लिया तो सोचिए कि हनुमान जी हैं, बस राम से बड़ कहाँ हनुमान है, ये तो इनकी जो राम का नाम लेकर ही बड़ा हुआ है। तो आप इन्हें सिमरन कर दीजिए, वापस चले जाते हैं। दासी ऐसी ऐसी प्रैक्टिकली करके देखिए तो आप महात्माओं के बीच रख रही है। तो आप बस कृपा बना के रखिए कि जैसे हमारे सदगुरु का आदेश आ रहा है, उद्देश्य आ रहा है, उस आदेश का पालन करते हुए हम सभी मिलके एक प्रभु परमात्मा से अरदास करेंगे कि हे परमात्मा, जैसा आप चाहते हो वैसा आप जी का सबका जीवन बन जा और दासी का भी जीवन बन जा। जो आपके अंदर गुण है वह गुण सबके अंदर हो जा, जो आप चाहते हो वही मिले और हम हमारी आपकी चाहत न मिल करके जो आप चाहते हो वही देना और सबकी झोली जो है खुशी से भरना। महात्मा आप कभी किसी हालत में रहें लेकिन आप विचलित मत हो। आप जो भी दुख आता है तो उसको भी प्रवान करे कि बात परमात्मा तेरी कृपा है। अगर सुख आता है तो कहिए कि तेरी कृपा है। अगर जब दुख सुख को आप समझ जाएंगे तो परमात्मा आपके पल पल रक्षा करता है। ऐसे ऐसे भी प्रमाण मिलता है कि सांप काटने वाला जहर पहले तो मीरा पी गई, तो मीरा को जहर से इन्होंने अमृत बना दिया क्योंकि सदगुरु का प्रसादा समझ के उन्होंने पिया था। ठीक उसी तरीके से आज की डेट में भी आप देखा जाता है
कि किसी बच्चे को सांप काट लिया था, बहन सुशीला जी की लड़की को सांप काट लिया था। और वो बहन जी सांप को देखी तो नहीं, लेकिन उनकी लड़की बिल्कुल भी होश होकर के उनके मुखार से जो है गैस टाइप का आने लगा और उनका जो है दिमाग घूमने लगा, चक्कर सा आने लगा और सांप चला गया था। तो बच्ची जब अपनी माँ से बोलती है तो माँ बोली कि माता जी कृपा करना। सारे गांव के लोग जुट गए, दासी के गांव की ही बात है। तो सभी लोग जब जुड़ने के बाद कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कि इधर जलवाइए, उधर ले जाइए, और नीम की पत्ती खिलाया गया तो भी उनको मीठा लगने लगा। तो बहन जी को विश्वास हो गया कि सांप ने काट लिया है। और पूरे जैसे वो बहन जी बेहोश हो गई थी उनकी लड़की, तो उन्होंने सदगुरु पे इतना पूर्ण रूप से विश्वास किया कि चरणामृत सिमरन करके जब उन्होंने दिया और बोली कि आप लोग कुछ मत बातें करिए, हमें गुरु पे विश्वास है। और जब हॉस्पिटल लेके उन्होंने गए फातिमा हॉस्पिटल, तो रास्ते में बहन जी गाड़ी में बैठी हुई थी और 2-4 बहनें भी बैठी हुई थी उसमें, उनके गांव के लोग। तो देख रही थी कि माता जी जो है ना अपना आंचल ऐसे ऐसे कर रही थी, उनके चेहरे पर बस माता जी का चेहरा नहीं दिख रहा था और सफेद कलर का दुपट्टा ऐसे ऐसे हो रहा था। तो बहन जी देखी तो उनको याद आ गया कि तो मेरी सतगुरु की आंचल है। और सोचिए कि इतना बीक खींचने लगी, जाते जाते हॉस्पिटल में बच्ची को होश आया और सुमरन भी करती थी बहन जी, क्योंकि उनको विश्वास था। जब होश आ गया तो हॉस्पिटल में लेके गई तो डॉक्टर ने आया, चेक किया, तो डॉक्टर बोला कि बड़ी कृपा है, ये तो इनको काटा हुआ लग रहा है कि जहरीला चीज काटा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके अंदर जहर है। जहर और कुछ नहीं, मशीन लगा के चेक किया गया तो जहर कुछ भी नहीं था। अब सोचिए डॉक्टर भी कह दिया कि काटा हुआ है, और फिर वहीं होश हो गया और बच्ची कही कि माता जी हमको घर ले चलिए। वहां से बहन जी जब घर लेकर आई तो सोच रही थे, डॉक्टर बोला था कि आपको शंका हुआ तो रात में जगा के रखिएगा। तो जगा के रखी और बहन जी को स्वप्न में माता जी दिखा रही है कि सांप बैठ के पैरों में डस रहा है और माता जी हाथों से उठा करके फेंक दे रही है, कह रही है कि चिंता मत करना, मैं ना। बताइए कुलदीप जी महात्मा की विचार एक एक महात्माओं पर आ रही है। बस हम बल्कि विश्वास करके देखे पूर्ण रूप से माता जी, ये बाबा जी माता जी तुम्हारे साथ हैं, बस हर हाल में इसकी शुक्र मनाइए। तो दाता से दासी अरदास करेगी, दाता कृपा करना, रहमत करना कि दूर दराज से जो महात्मा आपके चरणों में आए हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा इनका जीवन बन जा। और पहले इनको सत्संग देना और इनके भक्ति का मार्ग पे चलाते हुए इनका अंतिम तोड़ टूटे। और दासी को भी ये मांगती है कि भक्ति करते हुए जीवन बीते और जाओ जो आपकी नमस्कारियाँ हुई है जिस भाव से हुई आप प्रवान करना, हमें सेवाएं बख्श देना। सत्संग जी धन्यकार जी।